तो चलिए हम बात करते हैं हम मूलांक 1 की। मूलांक 1 में अगर मैं लव प्रिडिक्शन की बात करूँ देखा जाएगा कि जिनके भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं दे विल बी ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। उस केस में डाइवोर्सेस होने के भी चांसेस हैं, ब्रेकअप्स होने के भी चांसेस हैं। बेसिकली नाउ इट विल बी अ टाइमिंग वेयर इन दे विल टेक अ डिसीजन। प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर द पीपल हु आर बोर्न ऑन अगर मैं इनकी लव लाइफ की बात करूं लव लाइफ में नाउ दिस इज फेस वेयर इन दे हैव टू शो लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप। कैसे जाने वाला है छठा महीना, जून का महीना मूलांक 6 वालों के लिए? Prediction for the month of June for the people who are born on 6th, 15th and 24th of any of the month, basically मलंग 6 के लोग। वर्क वाइज इनके केस में इनको ना थोड़ा अपने काम से इमोशनली अटैच नहीं हो रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू एन अनदर एपिसोड ऑफ कॉस्मिक जैज, जहां हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। और जैसे कि आपको पता भी है कि हम हर मंथ की प्रिडिक्शंस भी जानते हैं कि आगे आने वाला महीना क्या एनर्जी कैरी करने वाला है, कौन सा मूलांक ये जून महीने में बहुत स्पेशल फील करेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा और किसको थोड़ा सा हर्डल्स आने वाले हैं, क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं या टेस्ट आने वाला है जिससे उसे बचना चाहिए या फिर उसके लिए उसे तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द मंथ जून कि हमारी जो जून की एनर्जी है वो कैसे रहने वाली है। तो बिना टाइम गवाए चलिए मैम से ही जानते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो जैसे हमने हर महीने हम जानते हैं, हर महीने प्रिडिक्शंस आपसे पूछते हैं, आप बताते हैं कि उस मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो अगर मैं आज ओवरऑल बात करूं कि आज हम बात करने वाले हैं जून की, जून 2026, तो ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं? अगर मैं जून के महीने की बात करूँगी बेसिकली नंबर 6 का महीना है, राइट? बट अगर मैं नेक्स्ट मंथ की एनर्जी की बात करूँ तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 7, राइट? ओके। बिकॉज पर्सनल मंथ वो बेसिकली 7 पे पाएगा। हम्म। तो अगर मैं जनरल प्रिडिक्शंस की अगर बात करूँ लव वाइज व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड लव, इट विल बी अ गुड मंथ फॉर few of the mulangs depending upon, because we'll talk about mulangs as well. बट जनरली अगर मैं बात करूँ तो अच्छा महीना रहेगा, ट्रैवलिंग रहेगा एंड couples will be requiring a lot of understanding will be the key of next month when we ओके। talk about relationships। उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने रिश्तों को थोड़ा स्मूथली चलाने के लिए। अगर मैं वर्क वाइज और फाइनेंसिस वाइज बात करूँ जिनके भी जो काम रुके हुए हैं वो सब क्लियर होना शुरू हो जाएंगे अगर आप उसके ऊपर अपनी पूरी अटेंशन डालोगे। यू विल बी एबल टू क्लियर दोज वर्क्स। ओके। वर्क वाइज ऐसा रहेगा। एंड व्हाट अबाउट हेल्थ? अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूँ हेल्थ वाइज थोड़े से माइनर प्रॉब्लम्स लोगों को देखने मिलेंगी, लाइक जब मैंने प्रिडिक्शन भी निकाली थी 1 to 9 की, उसमें भी इट वॉजंट लाइक दैट मेजर विच विल बी कमिंग। ठीक है, दैट विल डिस्कस मुलांग वाइज। बट जनरली अगर मैं बात करूँ इट विल बी अ गुड मंथ फॉर फ्यू ऑफ द मुलांग्स। एंड अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से और थोड़ा चीज़ों को अच्छे से लेकर चलोगे तो आप अच्छे से निकाल दोगे। तो वैसे भी मिड ऑफ ईयर है जी। 6 मंथ है, राइट? एंड प्लस वीनस का महीना है, वीनस और केतु की एनर्जीज लेकर आ रहा है। आपको उसी तरीके से उसको चलाना पड़ेगा अगर मैं जनरली बात करूँ तो मैम अब बात करते हैं मूलांक वाइज 1 से 9 तक कि कैसे उनकी एनर्जीज रहने वाली है, और अगर हम उनके पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानना चाहें कि उनके रिलेशनशिप, उनकी वर्क लाइफ और उनका हेल्थ कैसे रहने वाला है, तो आप क्या प्रिडिक्शंस देंगे? तो चलिए हम बात करते हैं हम मूलांक 1 की। If I talk about a prediction for the month of June, for the people who are born on 1st, 10, 19, 28th of any of the month, basically मुलांक 1 के लोग। मुलांक 1 में अगर मैं लव प्रिडिक्शन की बात करूँ देखा जाएगा कि जिनके भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं दे विल बी ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। ओके। ना उस केस में डाइवोर्सेस होने के भी चांसेस हैं, ब्रेकअप्स होने के भी चांसेस हैं। बेसिकली नाउ इट विल बी अ टाइमिंग वेयर इन दे विल टेक अ डिसीजन, स्पेशली फॉर द वंस हु आर स्टक इन टू अ रिलेशनशिप। उनके लिए स्पेशली वो चीज़ देखी जाएगी। जिनके रिलेशनशिप सही चल रहा है उनका तो चलो इट्स फेयर इनफ, वेल एंड गुड चल रहा है जो भी चल रहा है उनका। एंड इस केस में अगर देखा जाएगा तो कितने सारे लोग होंगे जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल्स होंगे, दे माइट गेट इन्वॉल्व विद ओल्डर पीपल, ओके। राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स
बट मेजरली आप देखा जाएगा कि लोग डिसीजन लेंगे अपने रिलेशनशिप में और उनको थोड़ा ना प्रैक्टिकली सोचेंगे, ना कि इमोशनली। सो दे हैव टू बैलेंस इट। चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्या उनके लिए निकलना सही है या क्या वो थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करके उसमें रहना पसंद करेंगे। सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर वर्क वाइज, सो वर्क वाइज देखने को मिलेगा कि उनको थोड़ा ना वर्क से रिलेटेड एंजाइटी होगा, प्रेशर फील होगा, बिकॉज थिंग्स वोंट बी वर्किंग द वे दे वांट इट। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो अच्छी नहीं हो रही हैं, अच्छी हो जी। रही होंगी बट उनको अपने अकॉर्डिंग नहीं लग रही होंगी। सो उन्हें थोड़ा एंजाइटी होगा, इम्पेशेंट होंगे चीज़ों को लेकर, उन्हें थोड़ा वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके। द मूलांक 1 के लिए अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट महीना रहेगा, जून के महीने की अगर मैं बात करूँ तो। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ, जी। हेल्थ वाइज़ उनके लिए थोड़ा-सा बीपी का इश्यू हो सकता है, अच्छा। हेडेक्स हो सकता है, फीवर हो सकता है। एंड सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल अबाउट थिंग्स। एंड द कलर दैट दे कैन यूज़ इज़ बेसिकली शेड ऑफ ऑरेंज एंड रेड इन देयर लाइफ इन ऑर्डर टू एनहांस नेक्स्ट मंथ का एनर्जीज़। तो अब बात करते हैं मूलांक 2 की। तो कैसे रहने वाली है उनकी एनर्जीज जून के महीने में? So, prediction for the month of June for the people who are born on 2, 11, 20 and 29th of any of the month, basically मुलांक 2 के लोग। सो मुलांक 2 के लिए अगर मैं जून के महीने की बात करूँ तो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर लव लाइफ, सो उसमें सिंगल्स के लिए इट विल बी अ गुड मंथ। दे माइट मीट टू अ पर्सन हु विल बी देयर सोलमेट। ओके। They will form a soulmate connection, so which can leads to, in their future marriage or whatever they are looking for. ओके। So it will be a good month for them. And for the already married people or already are struggling with the relationships and all that, उनका जो पार्टनर होगा या फिर जिसके साथ भी दे आर इनटू टॉकिंग टर्म्स एंड वट एवर, दे विल फॉर्म अ वेरी डीप कनेक्शन विद दोज पीपल इन Okay. दैट मंथ। लाइक होता है ना, हर मंथ में कभी आपका हनीमून पीरियड चल रहा होता है, कभी आपका अलग दूसरा ही महीना चल रहा होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन अच्छा रहेगा उनके लिए वो जी। चीज़, इट विल बी अ गुड मंथ फॉर देम। सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, वर्क वाइज इनका अच्छा महीना रहेगा, इट विल बी अ गुड टाइम फॉर देम। ओके। बट एक चीज़ कि जब भी आप कोई अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे हो, सो इवैल्यूएट एवरीथिंग। उसको हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली रीइवैल्यूएट करो, देखो कि क्या डिसीजन है, क्या है, क्या नहीं, बिकॉज आपके लिए महीना अच्छा है। सो आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके फेवर में काम करेगा, बट वो डिसीजन आपके फेवर वाला ही होना चाहिए। So they have to do a little bit of thinking and plotting and all that before taking any decision. When I talk about their health wise इनके साथ basically constipation से related problems हो सकती हैं, एंड ब्लॉकेजेस बेसिकली होता है ना कि हम कहीं पे अटके हुए हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस हो गया या फिर किसी भी टाइप की ब्लॉकेज, सर्कुलेशन या कुछ भी लेके उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द कलर दैट दे कैन ऐड बेसिकली इनटू देयर लाइफ इज बेसिकली टर्कोइज। सो इन ऑर्डर टू एनहांस देयर एनर्जी, टर्कोइज दे कैन ऐड। दैट्स ग्रेट। तो अब हम बात करते हैं मूलांक 3 की, कि कैसे रहने वाली है जून की एनर्जी उनकी मूलांक 3 वालों की। So, prediction for the month of June for the people who are born on 3rd, 12th, 21st and 30th of any of the month. Basically, मलांक 3 के लोग। So, अगर मैं इनकी लव लाइफ की बात करूँ, so लव लाइफ में now this is phase wherein they'll have to show a little bit of understanding towards their relationship. So, इसमें मैरिड, सिंगल, जिस भी आप पोजिशन में हो अपनी लाइफ में, आपका जो पार्टनर होगा, दे विल बी थिंग्स दैट यू वोंट बी लाइकिंग अबाउट योर पार्टनर। बट रादर देन शोइंग कि नहीं छोड़ो, नहीं हो पा रहा, यू हैव टू शो अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इफ़ यू वुड रियली वांट कि वो रिलेशनशिप चले, वर्क ऑन करे। सो बिकॉज दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, राइट। बट वो होता है ना सिचुएशन बेस्ड, बंदा कहता है क्या ही दिमाग लड़ाना है ना, दूसरी चीज़ पे फोकस करे, काम पे सही बात फोकस है। करे। बट इनको ये चीज़ नहीं करनी है, इनको अंडरस्टैंडिंग दिखानी है अगर आपको वो रिलेशनशिप चलाना है। ओके। बट ओवरऑल गुड मंथ, इट जस्ट दैट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, आप फिर ये ना बोल दो कि नहीं हो पा रहा तो छोड़ो। सो उसको पकड़ के रखो, सो दैट कि इट वर्क्स इन योर फेवर, आपका वो पार्ट सॉर्ट आउट हो जाए अपनी लाइफ में। जी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर वर्क वाइज, सो वर्क वाइज ऐसा है बेसिकली कि सोच तो बहुत लंबे समय से चल रही है, राइट, बट यू हैव टू पुट इट इन एक्शन। एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली, क्योंकि आप सोच रहे हो, बट आपको उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक द रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, राइट। सो नाउ दिस इज द टाइम, ओके। या प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूशन में डालो, क्योंकि वो फिर आपके फेवर में आपको काम करेगा। एंड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, लिसन टू योर गट फीलिंग। ओके। जो आपका गट बोल रहा है उस पर ध्यान दो, बेसिकली अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो रादर देन व्हाट पीपल आर सेइंग अराउंड यू, राइट। पुट योर आइडियाज इनटू एग्जीक्यूशन। व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ वाइज इनको थोड़ा सा एंजाइटी का इशू रह सकता है, अच्छा। एंड इंसोमिया, स्लीपिंग इश्यूज बेसिकली हो सकते हैं।
थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द कलर दैट दे कैन ऐड इज बेसिकली इंडिगो कलर इनटू देयर लाइफ। तो मैम बिना टाइम गवाए अब हम और भी जानते हैं इन डेप्थ में, और भी बहुत सारे मूलांक्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो अब बात करते हैं मूलांक नंबर 4 की। सो अगर मैं मूलांक 4 की बात करूँ, बेसिकली प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर द पीपल हु आर बोर्न ऑन 4, 13, 22 एंड 31st ऑफ एनी ऑफ द मंथ, बेसिकली मूलांक 4 के लोग। सो मूलांक 4 की अगर मैं लव की बात करूँगी, व्हेन आई टॉक अबाउट देयर लव लाइफ, सो इट्स बेसिकली इट विल बी अ गुड मंथ फॉर देम। जिस तरीके की चीज़ें वो ढूंढ रहे हैं अपने पार्टनर में, उन्हें वो चीज़ मिल जाएगी। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार यू आर सफरिंग फ्रॉम योर ओन इमोशंस, विद योर ओन इमोशंस बेसिकली। एग्जैक्टली। सो उनको वो इमोशंस का कहते हैं ना सेटलमेंट मिल जाएगा कि हाँ, सामने वाला समझ रहा है मेरे। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री कार्ड फॉर देम, बिकॉज आज के टाइम पे अगर आपके इमोशंस को कोई समझ रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सो उनके केस में वो देखने को मिलेगा व्हेन आई टॉक अबाउट देयर लव लाइफ। एंड सेम टाइम ट्रैवलिंग भी है उनके केस में। अच्छा। दे माइट ट्रैवल विद देयर पार्टनर्स एंड सो गुड मंथ व्हेन आई टॉक अबाउट देयर लव लाइफ। सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, सो वर्क वाइज अगर ऐसा है दैट यू पीपल वांट टू डू समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग न्यू, दिस इज द टाइम, ओके। लुक फॉर ऑप्शंस। बिकॉज उनके केस में क्या चीज़ है कि कंफर्ट बहुत बड़ी बात है। सो आपको वो कंफर्ट से निकलना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि उनके पास आइडियाज़ नहीं है, चीज़ें नहीं है, बट उनका कंफर्ट उन्हें ले डूबता है। एग्जैक्टली। सो आपको वो कंफर्ट से निकलने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू गाय फाइंड एनी अपॉर्चुनिटीज, गो फॉर इट। ओके। डोंट हैव दैट इमोशनल कनेक्ट विद योर वर्क। कंफर्ट आपको वही देता है, राइट? अब यू आर लिटिल बिट अटैच्ड इमोशनली विद योर वर्क। ऑल्दो वो उनकी सोच पूरी प्रैक्टिकल होती है, बट कंफर्ट के नाम पे वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, बिल्कुल सही। कनेक्टेड रहते हैं वो उसके साथ। तो उन्हें वो थोड़ा करना पड़ेगा अगर उनको थोड़ा अच्छा करना है अपनी लाइफ में, और अगर इफ़ दे वांट टू ग्रो बेसिकली। सो हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ, सो इनके केस में अ लिटिल बिट ऑफ इंसोमिया ऑल्सो कैन हैपन, एंजाइटी कैन हैपन, and few of the people who are into a lot of the overthinking and all that can suffer from panic attacks also. ओके। So be a little careful about your overthinking part. And the color that they can add is basically emerald in their life in order to enhance. तो मैम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 5 की एनर्जी कि कैसे रहने वाला है जून 2026 मूलांक 5 वालों के लिए। So prediction for the month of June for the people who are born on 5th, 14th and 23rd of any of the month. Basically मूलांक 5 के लोग। अब अगर मैं इनकी लव लाइफ की बात करूँ, सो नाउ लव लाइफ में विद देम बेसिकली इट इज़ अ टाइम वेयर उनके पैटर्न्स ब्रेक होंगे। अच्छा। अब वो पैटर्न अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, राइट? सो अगर आप एक ऐसे पैटर्न्स में हो जहाँ पे यू कीप ऑन अट्रैक्टिंग द पीपल हु आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, सो दिस इज द टाइम इट कैन ब्रेक। पुट अ लिटिल बिट ऑफ इंटेंशन टूवर्ड्स इट। तो आप उस चीज़ को कर सकते हो बिकॉज ये टाइम ऐसा चल रहा है। इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेसफुल पैटर्न्स इन योर रिलेशनशिप, आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है, so उस केस में आप ब्रेकअप्स भी होते हुए देखोगे, मैरिजेस भी होते हुए देखोगे। अगर आप एक ऐसे पैटर्न में हो जहाँ पे योर पार्टनर इज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, बट नाउ दिस इज द टाइम द पार्टनर कैन गेट कन्विंस्ड बिकॉज पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके। वेर एवर यू आर इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ, वो पैटर्न ब्रेक होके आप आगे जाओगे। ओके। ठीक है, ये चीज़ देखी जाएगी लव में। When I talk about their work life, so when I talk about their work life, so work life में देखा जाएगा कि वो होता है ना, कई बार we come to a stage wherein we would want to take a little bit of break in life. Maybe we are working, but mentally we are on break. एग्जैक्टली। हमारा ब्रेन नहीं फंक्शन कर रहा होता है। तो इनके केस में ये चीज़ देखी जाएगी कि वो ना कहते हैं ना, मे बी यू आर टायर्ड, मे बी यू आर ओवरवेल्म्ड, मे बी यू आर एग्जॉस्टेड, वट एवर इट इज़, बट दे आर नॉट थिंकिंग मच अबाउट द वर्क राइट नाउ। सॉर्ट ऑफ ब्रेक पीरियड। ब्रेक ऐसा नहीं कि आप वेकेशन पे चले गए, कई लोग वेकेशन पे भी जा सकते हैं बिकॉज बहुत सारे नंबर 5 के लोग हैं जी। ठीक है, बट ब्रेक आएगा बेसिकली ना, अच्छा ना बुरा कुछ नहीं, जो चल रहा है चलने दो, स्मूथली वाला सीन, आगे का दिमाग नहीं लगाना है, सादा वाला करके, वो फेज है इनका। ओके। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ वाइज देखा जाएगा कि लॉट ऑफ पीपल विल बी स्ट्रगलिंग विद द ओबेसिटी प्रॉब्लम, डायबिटिक ऑल्सो कैन हैपन, एंड जॉइंट पेन्स ऑल्सो। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस सब चीज़ों से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। एंड द कलर बेसिकली दे कैन ऐड इज बेसिकली द स्टील ग्रे कलर इन टू देयर लाइफ, थोड़ा एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम गवाए जानते हैं मूलांक 6 के बारे में कि कैसे जाने वाला है छठा महीना, जून का महीना मूलांक 6 वालों के लिए। Prediction for the month of June for the people who are born on 6th, 15th and 24th of any of the month, basically मूलांक 6 के लोग। सो इनके केस में अगर मैं लव प्रिडिक्शन की बात करूँ, सो लव वाइज
इनके साथ ऐसा चीज़ होगा कि द थिंग्स दैट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर पार्टनर दे वोंट बी गेटिंग इट। अच्छा। सो वो होता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस तो है कि मुझे ये चीज़ मिले, बट वो नहीं मिल रही है और डिसअपॉइंटिंग रहेगा वो। अच्छा। पॉसिबिलिटी मे बी उनका पार्टनर वो चीज़ उन्हें दे ही नहीं रहा है उस टाइम पे, ना तो वो स्टेट ऑफ माइंड में है और इनको वो चीज़ डिसअपॉइंट करेगी। सो लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटिंग मंथ रहेगा ओके। कि आपने सोचा तो है कि मुझे ये मिले वो मिले, बट इट्स नॉट वर्किंग इन योर फेवर काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। सो वो थोड़े डिसअपॉइंटेड रहेंगे। ओके। सो वर्क वाइज इनके केस में इनको ना थोड़ा अपने काम से इमोशनली अटैच नहीं होना है। ओके, ऐसा क्यों? पॉसिबिलिटी आपको वर्क प्लेस पे किसी ने कुछ कह दिया एंड यू विल फील बैड, ओके। you don't have to attach yourself emotionally with the people around in the work, right? Even with the work as well, कोई चीज़ नहीं हुई, it's okay, it's a work, right? जी। Your company is a place where you go for work, that's not your life, you need to understand that part. एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा होता है ना, कई बार हम किसी प्रोजेक्ट के साथ कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं और फिर वो चीज़ नहीं होती है तो फिर हम सोचते रहते हैं। तो उन्हें वो चीज़ नहीं करनी है। उस चीज़ को उन्हें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि डिसअपॉइंटमेंट ना आए लाइफ में। अगर कोई चीज़ नहीं होती इट्स ओके, इट्स अ वर्क। वो नहीं होगा तो उससे अच्छा कुछ और आपके लिए हो रखा होगा, बेसिकली प्लान्ड होगा, बेसिकली वो चीज़ देखने को मिलेगी। एंड हेल्थ वाइज दे कैन सफ़र फ्रॉम इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स के साथ, थोड़ा सा इम्यूनिटी वगैरह वाले जो इश्यूज होते हैं ना थोड़े बहुत है, उनके साथ दे कैन सफ़र। एंड द कलर बेसिकली दे कैन यूज़ इज़ रॉयल ब्लू in order to enhance their next month's energies. तो अब बात करते हैं 7वां नंबर, जो कहते हैं हम केतु का नंबर भी है। तो जून की प्रिडिक्शन 7 मूलांक वालों के लिए कैसी रहने वाली है? So when I talk about the prediction for the month of June for the people who are born on 7, 16 and 25th of any of the month, basically मूलांक 7 के लोग. So when I talk about their love life, so इनका ना next month का एक फंडा है, communication is the key. अच्छा। They have to be very communicated with their partner. अगर आपको कुछ बॉदर कर रहा है, अब आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, वेर एवर यू आर इन योर लाइफ। इन योर लाइफ बेसिकली, सो आपको उस चीज़ को पकड़ के रखना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ अच्छा। कि आप उनसे कम्युनिकेट करो, अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, जो भी बॉदर कर रहा है, इन ऑर्डर टू हैव अ नाइस लाइफ। द वे आई सेड इट नो कि नेक्स्ट मंथ अंडरस्टैंडिंग का महीना है। बिल्कुल सो सही। यहाँ पे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करेगी, रादर देन कीपिंग थिंग्स इनसाइड एंड एक दिन ऐसे ही जस्ट फट जाओ। उससे अच्छा है कि आप अच्छे से उसको बैठ के डिस्कस करो, धीरे धीरे आप बोल दो, उसे समझाओ हाँ। सामने वाले को। हाँ, सो द वे आई सेड इट लाइक इन द बिगिनिंग कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला महीना दिखाना पड़ेगा आपको, तो वही चीज़ इनको करनी पड़ेगी एंड अदरवाइज अच्छा महीना रहेगा। ओके। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट योर वर्क लाइफ, सो वर्क वाइज भी अच्छा महीना है, जो भी ये करना चाहते हैं इन्हें मिलेगा। सेलिब्रेशन का महीना है बेसिकली, फैमिली से आपको हेल्प आ सकती है किसी भी काम के लिए जो भी आपके अटके हुए हैं। होता है वर्क वाइज कई बार हम लोग नहीं मैनेज कर पाते हैं, सो दे विल बी गेटिंग अ गुड हेल्प फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स ओके। एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे, तो अच्छा सेलिब्रेशन का महीना है, इट्स अ गुड मंथ फॉर देम। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट देयर हेल्थ ऑल्सो, हेल्थ इज़ ऑल्सो गुड, इतना कोई मेजर इशू नहीं है इनके केस में देखने का। द अच्छा। ओवरऑल नंबर 7 का ये महीना अच्छा है, अच्छा जितना जाने मैंने वाला है। फिगर आउट करा है, अच्छा है महीना। ओके। एंड कलर दे कैन ऐड पीच कलर इन देयर लाइफ। तो मैम अब बात करते हैं मूलांक 8 की, कि कैसे जाने वाला है जून का महीना मूलांक 8 वालों के लिए, जो से हम कहते हैं शनि का नंबर, डिसिप्लिन का नंबर है। So prediction for the month of June for the people who are born on 8th, 17th and 26th of any of the month, basically मूलांक 8 के लोग। So 8 की अगर मैं बात करूँ लव वाइज, सो इनके केस में क्या होगा कि सेम चीज़ कि आपके जो पुराने रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगे। ओके। सो बेसिकली आपके जो पुराने रिलेशनशिप्स के पैटर्न्स हैं, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर योर करंट रिलेशनशिप। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार दो लोग लड़ रहे हैं, तो एक बंदा बोलेगा कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था, तुम भी वही कर रहे हो। हाँ। Basically, you're getting your past into your present. एग्जैक्ट। Now that will be a problem. So when the people are, going through these kind of fights, normal है, right, relationship में, try not to get your past into your present. ओके। अगर आपको अपना वो रिश्ता बचाना है, otherwise you will be going through a lot of phases in your life. ओके। आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना है कि पुरानी बातें पुरानी छोड़ो, उस करंट रिलेशनशिप में आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, यू टॉक अबाउट दैट ओके। रादर देन टॉकिंग अबाउट द पास्ट। थोड़ा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। जी। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्क लाइफ, नाउ वर्क वाइज इनके लिए अच्छा रहेगा,
जिस भी फेज़ पे ये हैं, कोई प्रोजेक्ट्स इनके नहीं हो रहे थे तो वो होना शुरू हो जाएँगे। एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट फेज़ इनका थोड़ा सही चल रहा है वर्क वाइज़। थोड़ा ऑब्वियसली स्ट्रेस तो रहेगा, काम बढ़ेगा तो काम इनका बढ़ेगा, जो-जो चीज़ें ये करना चाह रहे हैं इन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना कि थोड़ा अच्छा है वक़्त, ओके। बस उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। डोंट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू हैव अ गुड टाइम इन योर हैंड, बिकॉज़ टाइम विल नॉट वेट फॉर एनीबॉडी। सो वो एग्ज़ैक्टली। थोड़ा इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हेल्थ वाइज़ दे कैन सफ़र फ्रॉम माइग्रेन, थोड़ा हेडेक वगैरह इनका प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। एंड दैट कैन कन्वर्ट इनटू एंग्जायटी ऑल्सो। ओके। थोड़ा इन्हें उस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड द कलर दैट दे कैन ऐड इज़ बेसिकली ब्लू इन देयर लाइफ। तो मोस्टली मैंने देखा है कि जून के प्रिडिक्शन में आपने अभी तक ब्लू की फैमिली ही ऑलमोस्ट सबको सब सजेस्ट करा है, तो ऐसा क्यों? See, when I take out the color prediction also, I take it out from the cards only. So it's nothing in my hand. ओके। Maybe the energy is as such. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करते हैं मूलांक 9 की, जो है मंगल की एनर्जी। मंगल वैसे ही खुद में बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है। कैसा जाने वाला है 9 मूलांक वालों का जून का महीना? So when I talk about prediction for the month of June for the people who are born on 9, 18 and 27, basically मूलांक 9 के लोग. So इनके केस में love wise I would suggest them to not to be logical. ओके। Don't be that blunt also. बिकॉज आप तो ब्लंट हो जाओगे, अगर आपके लॉजिक्स पे सामने वाले ने कोई ब्लंट स्टेटमेंट डाल दी, यू वोंट बी लाइकिंग इट, राइट? एंड गरम तो ये होते ही हैं, जी। एज यू मैंशनड। सो इनको थोड़ा अपना वो चीज़ बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ। अगर आपको सामने वाले से एक स्मूथ अप्रोच चाहिए, आपको भी वो स्मूथ अप्रोच देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अगर आप सामने वाले को गुस्से से हैंडल करोगे तो वो भी फिर आपको गुस्से से हैंडल करेगा। ओके। यू विल बी ब्लंट, द आंसर विल ऑल्सो कम एज ब्लंट ओनली। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव योर एनर्जी ओनली बैलेंस्ड। वो आप ही के फ़ायदे की बात है, ठीक है, क्योंकि आपको शांति से टाइम निकालना है। बाकी दे आर गुड इन हैंडलिंग स्टफ एंड सिचुएशंस एंड एवरीथिंग। जी। सो हैंडल तो वो कर ही लेंगे, हाँ। बट अगर थोड़ा बचना है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके। सो व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वर्क लाइफ, फॉर देम द बैलेंसिंग विल बी द की एट वर्क प्लेस। ओके। सो आपको अपने ग्राउंडिंग्स खुद सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। काम पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अप्रोच रखो, ठीक है। क्योंकि देखने को मिलेगा कि ये नहीं कर पाएंगे बैलेंस। वो होता है ना कि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी स्लो रहेगी, जो इनके केस में जनरली ऐसा होता नहीं है, बट वर्क प्लेस पे देखने को मिलेगी उस टाइम पे। अच्छा। थोड़ा इन्हें वो ध्यान देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ गुड मंथ। सो अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूँ तो इनको सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, राइट? ओके। ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा इन्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कीप अ लिटिल चेक ऑन योर हेल्थ। डोंट बी इतना लीनियंट मत बनिए अपनी हेल्थ को लेकर। एंड द कलर बेसिकली दे कैन यूज इज बेसिकली सिल्वर ग्रे, a little grayish silver color basically, in order to have a good energy for the next month. तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया। आज हमने बहुत कुछ जाना कि आगे जून का महीना 1 से 9 मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है, और ऐसी बहुत सारे टॉपिक है जिस पे हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे आगे आने वाले बहुत सारी सीरीज़ में। तो जाते जाते मैम आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को? So the advice which I will give for the month of June, basically have a little bit of understanding approach अच्छा। towards everything, your work, your relationships and your health also. ओके। Be little bit understanding towards your health also. अगर बॉडी कह रही है मुझे दर्द हो रही है तो उसकी सुन के जाओ डॉक्टर के पास। ओके, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हमें ऐसी डिस्कशन आगे बहुत सारे पॉडकास्ट सीरीज़ में करना है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आ पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।